हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमने पॉइंट नंबर 4 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री के मैं आप लोगों को 4 पॉइंट पढ़ा चुका हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5 को। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो पॉइंट नंबर 5 है, अब हम इसको पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्यार से समझना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको क्या बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5 में मैं आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में बताऊंगा, यानी कि चतुर्थांश। तो चतुर्थांश को अगर आप समझना चाहते हैं तो चतुर्थांश हमारे कितने होते हैं टोटल क्वाड्रेंट हमारे 4 होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। ठीक है। चतुर्थांश अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है कि हमारे जो चतुर्थांश होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, चतुर्थांश हमारे 4 होते हैं। और वो 4 कौन कौन से चतुर्थांश होते हैं उसको आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, ये 4 हमारे क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं। इनको आपको बिल्कुल प्यार से समझना है, इसमें आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं? कन्फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन आपको आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये पहला चतुर्थांश है। ठीक। और इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, ये दूसरा चतुर्थांश है। और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये हमारा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चौथा चतुर्थांश। तो ये हमारे क्या होते हैं? कुछ चतुर्थांश होते हैं त्रिकोणमिति में। चतुर्थांश क्वाड्रेंट पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके एग्जाम में भी चतुर्थांश पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और यदि आप किसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्या है प्रश्न देखने को मिल सकते हैं चतुर्थांश पर बेस्ड। लेकिन अगर आप लोगों को इस चतुर्थांश की कंप्लीट नॉलेज है तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश को मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है। हमारे टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं, जिनको नाम भी क्या है? हमने 1, 2, 3, 4 दे दिया गया। ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 चतुर्थांश है। अब बात करते हैं कि ये जो पहला चतुर्थांश है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री तक हमारा क्या होता? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, प्रथम चतुर्थांश होता, 0 से 90 तक। ठीक है। 0 से 90 ये पहला चतुर्थांश है। और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये हमारा क्या होता है? दूसरा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश होता है। 90 से 180 तक की जो रेंज है वो हमारे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आती है। तीसरा जो चतुर्थांश होता है वो 270, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। 180 से 270 डिग्री तक हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है। और अगेन 270 से हमारा 360 डिग्री तक ये हमारा क्या होता है? चौथा चतुर्थांश होता है। इसको आपको समझना है। तो देखिए 4 चतुर्थांश है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो चतुर्थांश है, ये वाला पहला जो क्वाड्रेंट है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला एंगल बताओ दोस्तों कितने डिग्री का है, तो आपका जवाब होगा कि ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है। ठीक है। तो प्रत्येक चतुर्थांश में 90 डिग्री का होता, प्रत्येक चतुर्थांश क्या होता? 90 डिग्री का। तो जैसे कि ये देखो, पहला जो चतुर्थांश है वो 0 से स्टार्ट हुआ वो 90 डिग्री तक, ये पहला चतुर्थांश है। दूसरा चतुर्थांश यहाँ 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये 90 + 90 180 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा कोण कितने का हो गया? 180 का। तो 90 से 180 डिग्री की जो रेंज है वो द्वितीय चतुर्थांश में आती है। अब 180 में अगर आप 90 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 270। ये देखो 90 और ये भी 90, तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री में ये 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो 270। 270 में अगर आप 90 डिग्री और ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है। और इनकी रेंज है। अब आपको समझना है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई कोण, मान लो कि एक एंगल है, ये मैं 5 डिग्री का एक कोण बनाता हूँ, तो 5 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले चतुर्थांश में। क्योंकि जो प्रथम चतुर्थांश होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 36 डिग्री का कोण बनाइए, तो 36 डिग्री का कोण 36 डिग्री कहाँ जाकर गिरेगा? 36 डिग्री प्रथम क्वाड्रेंट में जाकर गिरेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 91 डिग्री कहाँ पर होगा, तो देखिए 90 डिग्री तो यहाँ तक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 91 डिग्री कहाँ तक होगा, तो यहाँ कहीं होगा 91 डिग्री। यहाँ मान लो कि ये 91 डिग्री है, तो 91 डिग्री जो होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में होता। ठीक है। अगर मैं आपके सामने इनकी रेंज लिखना चाहता हूँ, तो जो पहला चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है फर्स्ट, उसकी रेंज
0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच क्या होती, प्रथम चतुर्थांश की रेंज होती। द्वितीय चतुर्थांश जो होता है वो हमारा क्या होता, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता हमारा। ठीक है दोस्तों, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अगर कोई एंगल है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आता। जो तीसरा क्वाड्रेंट होता, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 180 से 270 के बीच होता, 180 से 270 डिग्री। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज होती वो 270 से 360 डिग्री तक। तो आपने देखा होगा प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ पाए हो अच्छे से। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अभी मैंने कोई बड़ी बात नहीं बताई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये हमारे क्या होते, प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थांश होते। अब आप लोगों से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 260 डिग्री, ये एक एंगल है 260 डिग्री, कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आपका जवाब होगा 180 से तो बड़ा है और 270 से छोटा, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 360 डिग्री यानी कि 350 डिग्री बताओ कौन से चतुर्थांश में है, तो आपका जवाब होगा 270 से तो बड़ा है और 360 से छोटा, यानी कि चौथे चतुर्थांश में है। इस प्रकार से आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब आप इसको तक की बात क्लियर है, इसमें कोई कुछ बात थी नहीं बताने वाली, आप पहले से जानते होंगे ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ, इसी में अगली बात आप लोगों को क्या समझनी है। देखिए दोस्तों, अगली बात आप लोगों को क्या समझनी है उसको भी ध्यान से समझना है। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, ये तो आप समझ ही गए। ये देखो ये चतुर्थांश है। अब आपको पता होगा हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पहला चतुर्थांश, इसमें आपको ध्यान रखना है ACTS, ये ACSTC, इसको आपको ध्यान रखना है ASTC। यानी कि इसमें जो ये होता है, पहला जो क्वाड्रेंट होता इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते वो सारे के सारे कैसे होते, पॉजिटिव होते। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते, पॉजिटिव। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते, प्लस में होते। चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, 6 ही तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में। यानी कि जो पहला क्वाड्रेंट होता, प्रथम चतुर्थांश जो होता, उसमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते। कब हम पहले क्वाड्रेंट में होंगे, जब 0 से बड़ा एंगल होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अब ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होता इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे। साइन और साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। साइन और कोसेक क्या होते, पॉजिटिव होते और बाकी के सारे क्या होते हैं हमारे, निगेटिव होते। AST के लिए आप ध्यान रखेंगे टेन और कोट, टेन और कोट क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते थर्ड क्वाड्रेंट में। तृतीय चतुर्थांश में हमारा टेन और टेन का अपोजिट कोट, टेन और कोट क्या होते, पॉजिटिव होते। चौथे में यहाँ देखो कोस, तो इसमें जो है चौथा चतुर्थांश जो होता है इसमें तो एक तो कोस पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो साइन पॉजिटिव था, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव था। टेन पॉजिटिव था, टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव था। तो यहाँ पर कोस पॉजिटिव होगा और इसका अपोजिट सेक, तो कोस और सेक क्या होते, पॉजिटिव होते। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसको याद करने की ये ट्रिक है। AST, ए का मतलब प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब क्या होता, एस का मतलब द्वितीय, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये फर्स्ट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश की, और ये तृतीय चतुर्थांश की है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, T से 3 और T से 10, तो तीसरे चतुर्थांश में 10 और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन का मतलब, S का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, T का मतलब 10 और कोट पॉजिटिव मिलेंगे, और चौथे चतुर्थांश में हमारे कोस और सेक पॉजिटिव मिलेंगे। याद करने की भी एक ट्रिक है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको समझना क्या है, अब आपको समझना यह है कि हम प्रथम चतुर्थांश में कब होंगे,
मैंने आपको बताया था प्रथम चतुर्थांश की जो रेंज है वो 0 से 90 डिग्री के अंदर आती है। अगर कोई एंगल 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 75 डिग्री कहाँ पर मिलेगा, तो 75 डिग्री यहाँ मिलेगा। 75 डिग्री का अगर एंगल है तो वो प्रथम चतुर्थांश की बात है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 170 डिग्री बताओ कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो 170 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है। हम 170 डिग्री एंगल की बात अगर हो रही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 350 डिग्री का एंगल बताओ, 330 डिग्री का एंगल बताओ, तो 330 कहां पर होगा, ये चौथे चतुर्थांश में होंगे। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा एक सर्कल बनता, ये कितने डिग्री का बनता, पूरा 360 डिग्री होता। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को पता चल गया कि पहले चतुर्थांश में कब होंगे हम, दूसरे चतुर्थांश में कब आएंगे, तीसरे में कब आएंगे और चौथे चतुर्थांश में हम कब आएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे क्लियर तरीके से, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते, पहले चतुर्थांश में अगर आप लोग हैं तो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होता और चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव, अपोजिट पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। अगर आप, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो नोट आप लोगों को मैं लिखाऊंगा। पहला नोट क्या है, अगर 90 या 270 में ये जो खड़ी लाइन है ना, 90 और 270 पे चेंज हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को 90 डिग्री में ऐड करते हो, कोई भी चीज़ 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री में, चाहे आप किसी एंगल को, मान लो थीटा एंगल है, 90 डिग्री में आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से 270 डिग्री में आप कोई चीज़ ऐड करो या कोई चीज़ माइनस करो तो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 90 डिग्री और 270 पर क्या होता, चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या है, चेंज होने का मतलब ये होता है कि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, साइन कोस में चेंज और कोस साइन में चेंज हो जाता है। टेन कोट में चेंज हो जाता है और अगर कोट है तो वो टेन में चेंज हो जाता है। और सेक कोसेक में बदल जाता है, सेक कोसेक में बदल जाता है और कोसेक सेक में बदल जाता है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। अभी मुझे पता है कि आप कम समझ पा रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा और जब वीडियो लास्ट होगी, वीडियो के अंत में आप सब चीज़ समझ जाओगे बिल्कुल 100%। अभी आप लोगों को अगर कम समझ में आ रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये वीडियो फाइनल होगी, एंड होगी, तो आप देखना आपको हर चीज़ समझ में आएगी और आप बिल्कुल मास्टर होंगे इस चीज़ में। तो आप वीडियो को बिल्कुल देखते रहिए। तो अगर कोई चीज़ आप 90 डिग्री में अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हो, मान लो कि कोई एंगल है 90 डिग्री में, आप चाहे कोई चीज़ प्लस करो चाहे कोई चीज़ माइनस करो, या 270 डिग्री में आप कोई चीज़ प्लस करो या माइनस करो, चेंज हो जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसा होते हैं, साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है और कोट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है और कोसेक का सेक हो जाता है। इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। अब नोट नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, ये जो 180 और 200 360 होता, 180 में आप चाहे कुछ भी चीज़ ऐड करो, 180 डिग्री में कोई चीज़ ऐड करो, मान लो कि थीटा की जगह कुछ भी हो सकता, 1 2 3 4 5 A B C कुछ भी हो सकता है। मैं तो थीटा मान के चल रहा हूँ यहाँ, थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, A B C 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी। 180 डिग्री में आप चाहे कोई चीज़ प्लस करो चाहे कोई चीज़ माइनस करो तो नो चेंज। उसी प्रकार से 360 डिग्री में आप किसी चीज़ को प्लस कर लो, मान लो कि थीटा, और क्या चाहे आप माइनस कर लो तो चेंज नहीं होता है, यानी कि नो चेंज, नो चेंज। और नो चेंज का मतलब क्या होता है, साइन साइन में रहता है, साइन साइन में रहता है और कोस कोस में रहेगा, कोस कोस में रहता है, टेन टेन रहता, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहता है, कोट का कोट ही रहता है, कोट का कोट ही रहता है, सेक का सेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक रहता है, यानी कि चेंज नहीं होती इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे। ये जो 2 नोट इम्पोर्टेंट थे,
इसको अगर आप समझ गए और ये ASTC वाली बात समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं है समझने का। ठीक है, आज की जो ये क्लास थी इसमें काम की बात केवल और केवल ये है। अब इस पर मैं ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है इस पर मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, कि ये जो मैंने बातें बताने की आप लोगों को कोशिश की है एक्चुअली ये है क्या। जहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ थीटा इज इक्वल टू एंगल, जहाँ थीटा क्या है एक कोण है, जहाँ थीटा इज इक्वल टू एंगल यानी कि कोण है। यहाँ पर जो नोट में जो थीटा यूज हो रहा है, ये जो नोट में मैंने थीटा यूज करा है ये क्या है, एंगल है। बोल लो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आपको समझना क्या है, चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं, उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को घुमा कर देखना दोबारा रिपीट करके। चलिए एक बार और ध्यान से समझना है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया कि हम पॉइंट नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में मैं आप लोगों को बता रहा चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश के बारे में नॉलेज दे रहे हैं हम आपको। चतुर्थांश क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं हमारे 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये उनके नाम हैं। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसके नाम में ही है चतुर्थांश, चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ का मतलब 4, 4 है ये हमारे चतुर्थांश। ये बात क्लियर हुई। अब ये जो पहला चतुर्थांश है वो कहाँ से कहाँ तक होता, तो 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, प्रथम चतुर्थांश होता। 90 से बड़ा और 180 से कम, 90 से 180 तक द्वितीय चतुर्थांश होता हमारा। 180 से 270 डिग्री तक हमारा तृतीय चतुर्थांश होता और 270 से 360 डिग्री तक हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। ये बात आप एकदम क्लियर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि 155 डिग्री बताओ कहाँ होगा दोस्तों, तो 155 डिग्री पहले तो देखो ये 90 से बड़ा है और 180 से क्या है कम है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 155 डिग्री होगा इस प्रकार से। फिर मैंने आप लोगों को बताया ये नोट 2 ASTC वाली बात बताई, यानी कि जो पहले चतुर्थांश में अगर हम हैं, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, प्रथम चतुर्थांश में हैं, तो इसमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 के 6 हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में। ठीक है, पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, 6 के 6 क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात मैंने आप लोगों को क्या बताई, ASTC के द्वारा आप याद कर सकते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें tan और tan का अपोजिट कोट पॉजिटिव मिलेगा और चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव मिलता है। ये बात भी आप क्लियर हो गई, ये बात बताई। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बात बताई नोट में क्या बताया मैंने आपको, अगर आप इस खड़ी लाइन पे हैं 90, अगर ये बात भी याद नहीं रहती आप लोगों को तो ये ध्यान रखना, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करते हो या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेंज हो जाता है। ये खड़ी लाइन पर क्या होता है, चेंज हो जाता है अगर आप किसी भी चीज़ को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, 90 डिग्री में आप कोई एंगल ऐड करो या 90 डिग्री में से कोई चीज़ घटाओ तो चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप 270 डिग्री में कोई चीज़ ऐड करते हो या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब यह है साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, टैन कोट में बदलता है, कोट टैन में बदल जाता है, सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में बदल जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप क्षैतिज लाइन ओरिजेंटल लाइन पर अगर आप देखो तो कितना आ रहा, 180 डिग्री और 360 डिग्री है। ओरिजेंटल लाइन पर 180 डिग्री और 360 डिग्री है, तो इसमें नो चेंज होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। ये बात उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से ढंग से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया हमने आप लोगों को, ये सेकंड क्वाड्रेंट था और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊँगा आपको। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को ये जो बातें बताई हैं इनको आपको कैसे समझना है, कैसे यूज करना है, उसको समझ लीजिए। चलिए भाई, अब ये जो बातें मैंने बताई हैं दोस्तों, इस पर मैं बेस्ट प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको थोड़ी सी, कि अगर मान लो कि साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा,
कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये आपको बताना है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा क्या है, टेन 90 प्लस थीटा क्या है, कोट 90 प्लस थीटा क्या है, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ साइन 90 प्लस थीटा, उसी तरीके से आपको बताना साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, ये 6 के होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आप इसका भी रीज़न जानना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने आपको बताया था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और ये 6 के होते हैं, 7 के नहीं होते। उसके लिए आपको वीडियो नंबर 1 देखनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो बोलो। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कौन से चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा, अगर 90 से बड़ा, 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज़्यादा। अगर 90 में कोई चीज़ जोड़ दी हमने तो 90 से ज़्यादा हो गई। 90 से ज़्यादा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में 90 पर सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय में साइन प्लस का या माइनस का, आपका जवाब होगा प्लस का। चेंज नो चेंज 90 पे, 90 में आप कोई चीज़ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो चेंज हो जाता है। तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस थीटा में। कोस 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है यहाँ पर, तो कोस 90 प्लस थीटा। बताओ 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में कोस प्लस का होता है कि माइनस का होता है। पहले तो ये देखो 90 प्लस थीटा, 90 में हमने कोई चीज़ ऐड कर दी। जब हमने 90 में कोई चीज़ ऐड कर दी तो हम द्वितीय चतुर्थांश में चले गए। द्वितीय चतुर्थांश में कोस प्लस का या माइनस का, तो आपका जवाब होगा माइनस का है। कोस प्लस का या माइनस का, माइनस का। चेंज नो चेंज 90 पे, 90 पे चेंज हो जाता है। साइन किस में बदल जाएगा, कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, तो माइनस के साइन थीटा। उसी प्रकार से टेन 90 ये माइनस के कोट थीटा बन जाएगा, ये माइनस के टेन थीटा। यहाँ बोल लो सेक 90 प्लस थीटा माइनस के कोसेक थीटा, माइनस के कोसेक थीटा होगा। कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है। कोसेक द्वितीय चतुर्थांश में। साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव। ये समझ गए। अब यहाँ आते हैं 90 माइनस थीटा। 90 में से हमने कोई चीज़ घटा दी, 90 में से हमने क्या करी, कोई चीज़ घटा दी। अगर 90 से कम है, 90 से कम है तो इसका मतलब क्या है, पहले चतुर्थांश में। पहले में साइन प्लस का या माइनस का, प्लस का। चेंज नो चेंज चेंज, कोस थीटा। 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, 90 से कम है ना, थीटा है, थीटा यहाँ पर एंगल है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थीटा जो है वो एक एंगल है, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। 90 से कम, 90 से कम तो पहले चतुर्थांश, पहले में प्लस का साइन थीटा। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा, प्लस का कोट थीटा, ये प्लस का टेन थीटा, कोसेक थीटा। चेंज तो होना ही है 90 पे, और ये होगा सेक थीटा। सारे के सारे ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में तो सारे के सारे पॉजिटिव होता, साइन कोस में बदल जाता, कोस साइन में चेंज हो जाता 90 पे, 90 डिग्री पे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ क्या है। अब देखिए यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, इससे आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होने वाला है, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक
180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये बताओ क्या होंगे। ठीक है भाई। उसी तरीके से आपको क्या बताना है, ये यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा, ये आपको याद नहीं करने, याद करने की तो मैंने ट्रिक बताई दी आप लोगों को। कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कोट 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, इसके बाद देखो टेन कोट सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा। इसको आप बताओ क्या होंगे। हाँ जी बताओ भाई, एक साइन 180 माइनस थीटा क्या हो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 से कम है, 180 से कम है तो हम कौन से चतुर्थांश में है, 180 से कम तो हम दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में है ना। 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, थीटा की वैल्यू आप 4 डिग्री मान लो तो 176 डिग्री हो गया। 176 डिग्री कौन से में आएंगे हम, आप बोलोगे दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमारा बताओ साइन प्लस का या माइनस का, आपका जवाब होगा साइन प्लस का होता। चेंज नो चेंज, 180 है, 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन थीटा ही होगा प्लस का। कोस प्लस दूसरे चतुर्थांश में कोस प्लस का या माइनस का, आपका जवाब होगा माइनस का। चेंज नो चेंज, नो चेंज, कोस थीटा। उसी प्रकार से माइनस का टेन थीटा, यहाँ बोल लो माइनस के कोट थीटा। दूसरे चतुर्थांश में हम दो तरीके से पहुंच सकते हैं, अगर आप 90 में थीटा ऐड करते हो तब भी आप दूसरे चतुर्थांश में हैं, अगर आप 180 डिग्री में से कोई चीज़ घटाते हैं तब भी आप दूसरे चतुर्थांश में हैं। हर चतुर्थांश में पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो आप 90 में ऐड कर दो, अगर आप 90 में ऐड करते हो तब भी आप दूसरे चतुर्थांश में होंगे लेकिन चेंज हो जाएगा। अगर आप 180 में से कोई चीज़ घटाते हो तब भी आप दूसरे चतुर्थांश में हैं लेकिन नो चेंज, उस पर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता। यहाँ पर बोल लो माइनस के सेक थीटा, 180 माइनस थीटा, यहाँ पर बोल लो माइनस के कोसेक थीटा, नहीं प्लस के कोसेक थीटा होगा। ये लो, अब यहाँ बताओ 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होता तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस में आएगा और यहाँ पर प्लस का कोट थीटा होगा और बाकी सब माइनस के, चेंज होगा नहीं, आप खुद ही लिख सकते थे इनको। तो ये भी माइनस का साइन थीटा, 180 पर चेंज नहीं होता, माइनस के कोस थीटा, यहाँ देखो माइनस के सेक थीटा और यह है माइनस के कोसेक थीटा। अब तो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको क्या है 360 पे प्लस और 360 माइनस वाली बात और 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा वाली बात आप अपने आप लिख सकते हैं। लिख लोगे या नहीं लिखोगे, बोलो। लिख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो मैं लिखा दूंगा, लिखा देते हैं। चलो लिखा देते हैं, रुको इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों देखिए, आप पहले आप इनको देखिए और ख़ुद लिखने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, तब आप देखना हमारे कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो पहले आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। पहले आपको खुद को ट्राई करना। चलो यहाँ देखो 270 माइनस थीटा 270 से कम है, 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में बोल लो। 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में 180 से 270 तक होता ना तीसरा चतुर्थांश। तीसरे में साइन प्लस का या माइनस का, तीसरे में टी से थर्ड, टी से टेन और कोट पॉजिटिव होते, बाकी सब निगेटिव। तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। चेंज नो चेंज 270 पे आप 270 पे क्या होता है, चेंज हो जाता। तो साइन का क्या होगा, कोस थीटा, यहाँ बनेगा साइन थीटा, यहाँ बनेगा कोट थीटा, यहाँ बनेगा टेन थीटा
यहाँ कोसेक और यहाँ सेक थीटा। ये इतनी सिंपल सी बात थी। अब यहाँ आते हैं 270 प्लस थीटा यानी कि 270 से ज़्यादा। 270 से अगर बड़ा है तो हम कौन से चतुर्थांश में हैं? चौथे चतुर्थांश में है। चौथे में बोल लो, चौथे में क्या होता है हमारा? कोस और सेक। कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी और ये भी। चेंज नो चेंज, चेंज तो होना ही है। तो कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ देखते नहीं कोस और सेक पॉजिटिव है, यहाँ बनेगा क्या? टेन थीटा। ये बनेगा कोट थीटा माइनस के कोट थीटा, यहाँ प्लस सेक थीटा और यहाँ माइनस के कोसेक थीटा। ये लो, समझ गए? अब देखिए दोस्तों, इनको आपको लिखना है, इनको भी आपको लिखना है। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अगर 360 से कम है तो कौन सा चतुर्थांश है? चौथे में। चौथे में साइन प्लस का या माइनस का? आपका जवाब होगा चौथे में तो माइनस का होता। अब 360 में चेंज नो चेंज, तो आपका जवाब होगा नो चेंज। तो माइनस के साइन थीटा, यहाँ बोल लो माइनस के कोस थीटा। चौथे चतुर्थांश में प्लस होता कोस थीटा, माइनस के टेन थीटा नो चेंज है 180 पे, माइनस के कोट थीटा और ये है माइनस के नहीं प्लस के सेक थीटा। और यहाँ पर बन गए हम कौन से में? कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा। बोल लो, बात एकदम क्लियर। अब यहाँ आते हैं हम, कहाँ आते हैं? यहाँ 360 प्लस थीटा। अब आप मुझे बताओ 360 में अगर हमने कोई चीज़ ऐड कर दी तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुँच गए? देखो यहाँ समझो, ये है फर्स्ट को, ये है 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे इस प्रकार से। बोल लो 4 चतुर्थांश है, बिल्कुल है। ये देखो 90 डिग्री प्रथम चतुर्थांश, प्लस 90 180 तक द्वितीय चतुर्थांश, 180 270 360। अब यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री यहाँ हो गया कंप्लीट। अगर आपने 360 डिग्री में ऐड कर दिया तो आप वापस किस में पहुँच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये यहाँ तक 360 डिग्री, 360 अगर मैं आपसे पूछता हूँ 362 कौन से चतुर्थांश में है? तो यहाँ प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम में। तो अगर आप 360 में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता। ये बात आपको समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर तो हम प्रथम चतुर्थांश में हैं। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। चेंज नो चेंज, 360 है, नो चेंज। तो साइन थीटा लिखेंगे हम इसे लिखेंगे कोस थीटा, इसे लिखेंगे टेन थीटा, यह है हमारा कोट थीटा और यह है सेक और यह है हमारा कोसेक थीटा। ये तो बोल लो, यहाँ पर आप बात एकदम क्लियर से समझ गए, अच्छे से समझ गए। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है? उस बात को और समझना है और उसके बाद ये क्या होगा, हमारा वीडियो कंप्लीट एकदम। वो बात क्या है उसको भी समझ लीजिए दोस्तों। देखिए क्या पॉइंट बताने आया मैं आपको, मुझे क्या पॉइंट बताना है। देखिए ये हमारे चतुर्थांश होते हैं, ये हमारे 4 चतुर्थांश हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये इस प्रकार से हैं। अभी तक हमने यहाँ से घूमना स्टार्ट करा था, मान लो कि यहाँ से ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री पे है और ये 270 डिग्री है और ये फिर अगेन हम 360 डिग्री पर यहाँ आ गए। ये बात एकदम समझ गए आप। अभी तक हमने देखा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 1 डिग्री बताओ, 5 डिग्री का अगर मैं एंगल की बात करूँ 5 डिग्री, तो वो कहाँ पर होगा? तो आपका जवाब होगा 5 डिग्री यहाँ, मान लो कि यहाँ कहीं होगा। 5 डिग्री 0 से तो बड़ा है, 90 से छोटा है, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो ये लो, ये है 5 डिग्री, हमने ये मान लिया। एग्जैक्ट नहीं है, अगर मैं आपका बनाओगे तो कुछ और तरीके से बनेगा। मैं ये चीज़ मानकर चलता हूँ कि ये जो एंगल है ना, ये 5 डिग्री का है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो एंगल है ये 5 डिग्री है, वही मैं आप लोगों से एक प्रश्न और पूछ लूँ कि माइनस के 5 डिग्री बताओ कहाँ होगा। तो माइनस के 5 डिग्री जो होगा वो यहाँ पर होगा। ये क्या होगा? माइनस के 5 डिग्री का एंगल है। यानी कि इससे हमने क्या है, इस तरीके से घूमे हम। अगर हम इस प्रकार से अगर घूमते हैं इस प्रकार से, तो ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाने पर तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलता है, पॉजिटिव एंगल। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज सही है ना, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी इस प्रकार से चलती, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है एंटी क्लॉकवाइज। वहीं आप अगर क्लॉकवाइज जाते हो इस प्रकार से,
घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्लॉकवाइज जाने पर आपको क्या मिलता है, निगेटिव एंगल मिलता है, निगेटिव एंगल मिलता है। तो अगर आपका कोण निगेटिव है तो इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में है, यानी कि अगर कहीं पर ये बात लिखी हुई है साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा हम कौन से चतुर्थांश में पढ़ते हैं, माइनस थीटा हम चौथे चतुर्थांश में पढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। निगेटिव एंगल को हम कौन से चतुर्थांश में पढ़ते हैं, चौथे में। चौथे में साइन प्लस का होता है या माइनस का होता, तो आपका जवाब होगा माइनस का, इसमें चेंज वेंज होता नहीं है, तो माइनस के साइन थीटा लिखते हैं। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, चौथे चतुर्थांश में है तो इसमें इस बात को हम 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो प्रैक्टिकली मीनिंग होता है वो ये होता, साइन 360 माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा। इन दोनों बातों का मतलब सेम ही है, ठीक है। यानी कि नोट, अब ये नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट, अगर निगेटिव एंगल है आपका, निगेटिव, अगर आपका निगेटिव एंगल है तो उसको हम कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपका निगेटिव एंगल है तो चौथे चतुर्थांश में पढ़ते हैं हम उसको, यानी कि, और इसका मतलब होता है 360 माइनस थीटा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दोस्तों ये बताओ कोस माइनस थीटा क्या होता, तो आपको ध्यान होगा निगेटिव एंगल है, निगेटिव एंगल है, निगेटिव एंगल है, तो इसका मतलब क्या है, चौथे चतुर्थांश में। चौथे में कोस प्लस का होता है या माइनस का होता, आपका जवाब होगा प्लस का होता, और ये हो गया कोस थीटा। चेंज नहीं होता इसमें, चेंज क्यों नहीं होता, उसके लिए आप इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस 360 माइनस थीटा। अब बताओ ये बात लिखो चाहे ये बात लिखो, दोनों का मतलब क्या होता, सेम। 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश है, चौथे में कोस प्लस का होता है या माइनस का होता, आपका जवाब होगा प्लस का होता। चेंज नो चेंज, तो आपका जवाब होगा नो चेंज, तो ये होगा हमारा कोस थीटा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस का कोस थीटा लिखते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब होता वो ये होता, ठीक है, समझ गए। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, नोट वाला। तो आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। इसी बात पर आपको मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 4 आपको बताना है कि क्या आएगा। देखिए क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ करता हूँ, आपको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ध्यान से, बिल्कुल। देखिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस, साइन 90 डिग्री माइनस के 5 डिग्री, अगर ये है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। वही मैं आपसे पूछता हूँ कोस 180 प्लस ए क्या है, टेन 360 डिग्री माइनस, माइनस के लिखते हैं हम एक्स, क्या होगा, इनको बताओ क्या है। तो 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा, कोस 5 डिग्री, यानी कि ये वाला लिख देते हैं। इसी को आप दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन 85 डिग्री, साइन 85 डिग्री को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश, तीसरे में, तीसरे में कोस प्लस का माइनस का, माइनस का, चेंज नो चेंज, नो चेंज, कोस ए, ये 360 माइनस एक्स चौथे में, चौथे में टेन प्लस का माइनस का, आपका जवाब होगा माइनस का 10x। कोस साइन 85 डिग्री लिखो या साइन 90 माइनस 5 लिखो, बात एक ही होता है इनका, इनका मतलब क्या है, सेम ही है। यानी कि साइन 90 माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू होता है कोस 5 डिग्री के, और आप इसी बात को कैसे लिख सकते हो, साइन 85 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। साइन 85 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ बोल लो तो 270 माइनस थीटा, 270 से कम है तो तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में कोट प्लस का होता माइनस का होता, आपका जवाब होगा प्लस का होता, कोट तीसरे में, चेंज नो चेंज, चेंज, तो टेन थीटा बन जाएगा, कोट थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा पढ़ाने के लिए। आप बिना हिचक के, बिना किसी परेशानी के इसको आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं,
और एक भी आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। पॉइंट नंबर 5 चतुर्थांश से संबंधित बातें थी, मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये कंप्लीट थ्योरी थी। अब आप किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।